अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इन्फोर्डू। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप लोग अपने कंप्यूटर की स्क्रीन किस तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं और वो भी फुल 4K में, और उसको आप लोग फिर किस तरह एडिट कर सकते हैं एक ही सॉफ्टवेयर में रहते हुए। तो अगर आप लोग गेमिंग करते हैं या फिर कोई ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। आज हम यूज़ करेंगे वंडरशेड डेमो क्रिएटर को। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग इस वेबसाइट पर आ जाएं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिकॉर्ड लाइक अ प्रो एडिट विद AI ईज। तो जी बिल्कुल, इसमें AI फीचर्स भी शामिल किए गए हैं जिससे ना सिर्फ आप लोग अपने कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, AI फीचर्स को यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा आप लोग आसानी के साथ ऐसे काम कर सकेंगे जो कि आपने पहले किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं किए होंगे। तो इसकी मदद से आप लोग स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्क्रीन एंड कैमरा रिकॉर्डर आपको मिल जाता है, गेम रिकॉर्डर, वेटर रिकॉर्डर या फिर वीडियो प्रेजेंटेशन के लिए भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्री डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके इसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लें। तो इंस्टॉल होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर इसके दो मेन ऑप्शन हैं, वीडियो रिकॉर्डर और वीडियो एडिटर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आप लोग इससे किस तरह वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वीडियो रिकॉर्डर के बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये स्क्रीन आपके पास ओपन होकर आ जाएगी। तो यहाँ पर इसके मेन 6 ऑप्शंस हैं। आप लोग स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्क्रीन एंड कैमरा या फिर ओनली कैमरा, गेम, विजुअल वेटर और वीडियो प्रेजेंटेशन। तो चलिए मैं स्क्रीन को रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ स्क्रीन के ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं फुल स्क्रीन भी कर सकता हूँ उसको, या फिर मैं कस्टम सिलेक्शन भी यहाँ से कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप इसको YouTube, TikTok, Instagram के लिए सेट करना चाहें तो वो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको यहाँ से फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से कोई भी विंडो ओपन कर सकता हूँ जैसा कि क्रोम ब्राउज़र की। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास रिकॉर्डर का बटन मौजूद है। यहाँ पर मैं कैमरे को ऑन ऑफ कर सकता हूँ, अपने माइक्रोफोन को ऑन ऑफ कर सकता हूँ और जो स्पीकर है उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं इसको शेड्यूल भी कर सकता हूँ रिकॉर्डिंग को, यानी कि किस टाइम ये रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर स्टार्ट टाइम है, एंड टास्क है। इसके अलावा रिकॉर्डिंग सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं, एक्सपोर्ट डायरेक्टरी है और फाइनली आप लोग इसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ मज़ीद सेटिंग्स मिल जाती हैं जिसमें जर्नल है, फाइल है, वीडियो है, वेब कैम है और शॉर्टकट्स हैं। यहाँ पर आप लोग इनके शॉर्टकट्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं, वेब कैम को चूज़ कर सकते हैं, वीडियो की क्वालिटी को चूज़ कर सकते हैं। मैं इसको हाई कर देता हूँ। फ्रेम रेट को चूज़ कर सकते हैं। आप लोग 120 फ्रेम पर सेकेंड तक इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसकी जो क्वालिटी है वो JPG में अगर करना चाहें तो वो भी आप लोग इसको कर सकते हैं। उसके बाद सेव सेटिंग्स के बटन पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर रिकॉर्डिंग के बटन पर क्लिक कर दूंगा और ओके के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये रिकॉर्डिंग मेरे पास स्टार्ट हो जाएगी। 3, 2, 1 का टाइमर लगेगा। यहाँ पर ऊपर मेरे पास कुछ मज़ीद ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें सबसे पहले मेरे पास एरो है, उसके बाद एक पेंसिल दी गई है। आप लोग कुछ भी ड्रा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कलर्स मौजूद हैं, इसको आप लोग, तो यहाँ पर मार्कर भी दी गई है। इसके अलावा हाइलाइटर है। यहाँ पर ये सर्कल भी मौजूद है मेरे पास। मैं अगर सर्कल ड्रा करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। मुख्तलिफ रेक्टेंगल हैं, एरोज हैं, लाइंस हैं। इसके अलावा अरेजर टूल है, किसी को भी मैं ऐसे अरेज कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास स्पॉटलाइट है, अगर मैं किसी चीज़ को फोकस करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। अगर आप लोग प्रेजेंटेशन के दौरान कुछ ड्रा करना चाहें तो वो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। आप लोग इसको मार्क भी कर सकते हैं, किसी भी वक्त इसको पॉज कर सकते हैं और इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रेड स्टॉप का बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में सेव होकर इसका जो एडिटिंग टूल है वंडरशेड डेमो क्रिएटर में वहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरी रिकॉर्डिंग आ चुकी है, स्क्रीन कार्ड होकर आ चुकी है। हमने जो कुछ ड्रा किया था वो यहाँ पर शो हो रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पर वॉइस डी नॉइस का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो आप जो अपनी वॉइस को यहाँ पर डी नॉइस कर सकते, वॉइस की बैकग्राउंड से नॉइस को रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा वॉइस चेंजर का ऑप्शन है। आप लोग अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हैं, वीमन में, चाइल्ड में, मैन में, रोबोट में या फिर ट्रांसफॉर्म्स आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।
इसके अलावा ऊपर यहाँ पर आपको लाइब्रेरी मिल जाती है जिसमें रिकॉर्डिंग, वीडियो, ऑडियो, इमेज, इसके अलावा इफेक्ट्स मिल जाते हैं आपको। ए रिकग्निशन, अगर आप लोगों ने फेस कैम यूज़ किया होगा तो ये रिकग्निशन आपको मिल जाता है। इसके अलावा आप लोग अपनी जो स्क्रीन है उसको मिरर कर सकते हैं। आप लोग जो अपना बैकग्राउंड है उसको ब्लर कर सकते हैं। ये देखिए इससे बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हो चुका है। इसके अलावा मोज़ेक है, फेशियल है, सिनेमा स्टाइल है, बेसिक ब्लर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा कर्सर इफेक्ट्स भी आपको मिल जाते हैं। अगर आप लोग कर्सर इफेक्ट इसमें ऐड करना चाहें तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कर्सर के इर्द की जो है वो भी हाईलाइट हो चुका है। आप लोग इसकी ओपेसिटी को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ट्रांजिशंस का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। अगर आप लोग दो क्लिप्स के दरमियान ट्रांजिशंस को ऐड करना चाहें वो भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग कहीं से कोई पार्ट स्प्लिट करते हैं तो आप लोग इसमें फेड, डिसॉल्व, फ्लैश ट्रांजिशंस ऐड कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से जस्ट आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और वो ट्रांजिशन वहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ एनोटेशंस हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टेक्स्ट वगैरह आप लोग ऐड कर सकते हैं अपनी वीडियोस में। काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर शेप्स मिल जाती हैं। इसके अलावा लाइन एंड एरो का ऑप्शन है। यहाँ पर डिफरेंट कैप्शंस हैं, आप लोग इसमें कैप्शंस भी ऐड कर सकते हैं। ऑटो कैप्शन का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जस्ट वन क्लिक करेंगे। अभी मेरी यहाँ पर वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी तो इसलिए अभी इसमें ऑटो कैप्शंस ऐड नहीं हो सकते। इसके अलावा आप इसमें ऑटो सबटाइटल्स ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच का ऑप्शन आपको मिल जाता है। AI इम्प्रूव और AI रीराइट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। इसके अलावा डिफरेंट स्टिकर्स और फिल्टर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आप लोग उन फिल्टर्स को भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जिसमें है पोर्ट्रेट, डिस्टॉर्शन, फूड, रेट्रो वगैरह। इसके अलावा वंडरशीट डेमो क्रिएटर में काफ़ी ज़्यादा न्यू फीचर्स ऐड किए गए हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। AI वोकल रिमूवर का फीचर भी यहाँ पर ऐड किया गया है। आप एक क्लिक की मदद से बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर सकते हैं। AI वॉइस चेंजर है, आप लोग एक क्लिक की मदद से अपनी वॉइस को भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिमूवर का फीचर भी आपको मिल जाता है। आप लोग अपने वीडियो की बैकग्राउंड से कोई भी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। और AI ब्यूटीफाई फिल्टर भी आपको मिल जाता है। ऑटो सबटाइटल का ऑप्शन मौजूद है। बहुत ही ज़बरदस्त न्यू फीचर जिसमें ऐड किए गए हैं, तो आप लोग इसको जरूर ट्राई करें। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।